ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में एक 60th फ्लोर की बिल्डिंग जो दिखने में पूरी ग्लास की थी। बट हम बाहर से उसके अंदर के इमेज नहीं देख सकते थे, सिर्फ दिखाने में उसकी खूबसूरती शायद हद से ज्यादा थी। और बाहर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे और इस पर 40th फ्लोर पर एक बड़ा सा केबिन बना हुआ था जिसमें अंदर की भी सारी वॉल ग्लासेस के थे। ग्लासेस इतने क्लियर कि उसमें से सब नजर आ जाए, बट इतने मिस्टीरियस की क्लैरिटी होने के बाद भी अंदर की चीज बाहर से नहीं नजर आए और बाहर की चीज अंदर से बहुत अच्छे से नजर आए। उसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया था। केबिन में एक साइड बहुत बड़ी सी ग्लास टेबल लगाई गई थी और उसके सामने एक किंग साइज चेयर रखी गई थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उस पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बार बार अपने माइंड पर उंगलियों से टैप कर रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी किसी ने उसके डोर पर नॉक किया तो उसने अपनी उंगली उठाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। लड़की अंदर आए और उसने टेबल पर एक फाइल रखी। उसने एक मिनी स्कर्ट और एक वाइट पेंट पहन रखी थी। स्कर्ट ब्लू कलर की थी और उसे पर क्रॉस चेक के डिजाइन थे। ऐसा लग रहा था कि वहां का यूनिफॉर्म था। और उसने होठों पर एक रेड लिपस्टिक लगा रखी थी और चेहरे पर दुनिया भर का फाउंडेशन था, बट दिखने में खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी लो क्लास अदा दिखाते हुए बोली, हेलो। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी एकदम से चेयर के साथ पलट गया। उसने रिटर्न लेते ही उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और उसका हाथ पकड़कर खींच कर अपनी गोद में बैठा लिया। वो लड़की उसकी गोद में बैठकर अपने बालों को संभाल रही थी कि तभी वो आदमी उसे देखते हुए बोला, ब्लडी व्हाट आर यू डूइंग, हु इज सो लेट। उसकी बात सुनकर वो सामने वाली लड़की जिसका नाम ब्लडी था, वो मुस्कुरा दी और लड़के की गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, सो व्हाट बेबी, आई एम योर गर्लफ्रेंड, थोड़ा बहुत लेट हो सकती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी एक आंख दबा दी तो सामने वाला आदमी मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर भरपूर बियर्ड थी, थोड़ी सी बड़ी आंखें लेकिन हमेशा लाल, लेकिन आंखों का कलर ग्रे था और बाल भी काफी ऊपर की तरफ स्टाइलिश किए हुए और सिल्की थे जो कि रह रह कर लहरा रहे थे। आंखें भी काफी बड़ी थी और सख्त थी। उसकी निगाहें बड़ी सर्द थी और चेहरे पर एटीट्यूड था। शेफर्ड नोज एंड पतले चॉकलेटी होठ जिसे देखकर फिदा होना बहुत आसान था, लेकिन उसका चेहरा देखकर क्रूएलिटी साफ साफ नजर आती थी। वो लड़की उसे आदमी के गले में बाहें डालकर उसके सीने पर हाथ रखकर उसके ऊपर बेंड होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही लिस्टफुल होकर उसे देख रही थी और वो आदमी उसे वैसे ही लेकर उसकी आंखों में देख रहा था। तभी फिर से किसी ने नॉक किया और उसके नॉक करते ही वो इंसान मुस्कुरा कर बोला, वाओ दैट्स अमेजिंग। एक साथ दो धमाके। तो ब्लडी उसे देखकर मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर शीर्ष सिंह दीवान, वेयर इज योर न्यू ट्रबल। ये सुनकर शीर्ष सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने एक अंदाज के साथ एटीट्यूड में कहा, कम इन। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर एक लड़की अंदर आई। उसने भी नॉर्मल कपड़े पहने थे, बिल्कुल नॉर्मल। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कपड़े दिखना भी बहुत मुश्किल होते थे। उसने नॉर्मल जॉर्जेट की एक गाउन कुर्ती पहन रखी थी और दुपट्टे से अपने आप को ढक रखा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि वो नजरें उठाती तो उसे या नजर आता। और उसके हाथों में एक लेटर था। लड़की की आंखें बड़ी बड़ी और हल्की सी लाल, गोरे गोरे गाल भी कुछ लाल हो गए थे और बड़ी बड़ी आईलिड, तीखी नाक के साथ नॉर्मल से छोटे से पतले होठ, देखने में खूबसूरत, लेकिन चेहरे की मासूमियत देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल बच्ची थी। वो बस दूसरी तरफ देखकर वह लेटर आगे बढ़ा रही थी उसे पर शीर्ष उसे देखकर सर्द निगाहों के साथ बोला, व्हाट इज दिस। उसकी इस बात पर लड़की को ना चाहते हुए भी शीर्ष को देखना पड़ा। शीर्ष के गोद में ब्लडी भी बैठी हुई थी। ब्लडी को देखकर उसे लड़की की आंखों में न जाने क्यों थोड़े से आंसू और आ गए। उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, इट्स माई रेजिग्नेशन लेटर, आई वॉन्ट टू लीव दिस जॉब। उसकी बात पर शीर्ष उसे देखते हुए बोला, आर यू श्योर फॉर दिस। तो लड़की ने नजरें झुकाकर सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और वो एक्स्ट्रा बोलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रेजिग्नेशन लेटर रखा और वहां पर उस एक फाइल्स के नीचे करके जाने लगी। तभी सिर्फ ब्लडी को देखते हुए बोला, बेबी सेड व्हाट टू गो फ्रॉम दिस, देन हाउ कैन हर गो। उसकी बात पर लड़की रुक गई और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और पलटकर जमीन देखने लगी क्योंकि वो शीर्ष और ब्लडी को नहीं देखना चाहती थी। शीर्ष ने ब्लडी को देखा तो ब्लडी मुस्कुराकर बोली, थिंक अगेन एंड अगेन, मे बी दिस अपॉर्चुनिटी मे स्लिप अवे फ्रॉम योर हैंड्स। उद्धरण चिन्ह। दोनों की बात सुनकर उस लड़की ने कांपते हुए आवाज में कहा, मैंने सोच लिया है, मुझे इस जब से रेजिग्नेशन चाहिए, अब मैं और नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने डोर ओपन किया और वहां से निकल गई। उसके जाते ही शीर्ष के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। लड़की के जाते ही ब्लडी ने शीर्ष को देखते हुए कहा, यू डोंट केयर दैट शी हैज लेफ्ट हर जॉब, डू यू नो अबाउट दैट।
उसकी बात सुनकर शीर्ष ने बस उसे उठने का इशारा किया। उसके इशारे पर वो लड़की उठकर खड़ी हुई और बोली, कभी कभी लगता है कि तुम मेरी समझ से बाहर हो। कब मुझ पर प्यार बरसते हो और कब तुम्हारा ये प्यार चेंज हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर शीर्ष ने एक सिगरेट का पैकेट निकाला और उठकर लाइटर से अपना सिगरेट जलाकर कश लेते हुए बोला, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड शीर्ष सिंह दीवान, ही इज़ इम्पॉसिबल। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो भी निकल गया। रात का समय हो चुका था और वो लड़की अपना पर्स लेकर सुनसान रोड पर चले जा रही थी। वैसे ऑस्ट्रेलिया रोड तो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े लाइट्स वहाँ पर जल रहे थे, तो कोई डर नहीं था। बस वो लड़की चुपचाप चले जा रही थी और अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछ रह बड़ी ही थी। लड़की रोड पर चल रही थी। बहुत सारे लड़के भी इस वक्त साथ में रोड पर चल रहे थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दूर से ही लड़की को देख रहे थे। वो लड़की भी उन्हें तिरछी नज़रों से देख रही थी लेकिन और घबरा भी रही थी, लेकिन फिर भी अपने रास्ते चली जा रही थी। तभी एकदम से एक ब्लैक कार आकर उसके सामने रुकी। कार का विंडो ग्लास डाउन हुआ। ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं, शीर्ष सिंह दीवान बैठा हुआ था। उसे देखकर लड़की के होंठ कांपने लगे। शीर्ष सिंह दीवान सामने देखते हुए बोला, कम एंड सीट इन द कार। उसकी बात पर लड़की ने दरवाजा खोला और कार में फ्रंट सीट पर शीर्ष सिंह के बगल में बैठ गई। कुछ ही वक्त में वह लोग एक बड़े से विला के सामने थे। शीर्ष ने कार का डोर ओपन किया और लड़की भी उतरकर उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। शीर्ष आगे चलने लगा और लड़की उसके पीछे पीछे। दोनों ही विला में एक रूम में आए। शीर्ष ने अपनी जैकेट उतार कर लड़की के ऊपर देने दी, तो फिर भी लड़की चुपचाप सामने देख रही थी। फिर शीर्ष ने लड़की को देखते हुए कहा, यू हैव टू पे फॉर दिस। तुम्हें रिजाइन करना है ना, सो यू हैव टू स्लीप विथ मी। तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और अपने कपड़े उतारने लगी। तभी शीर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, वेट फॉर ए मिनट। वैक्स डॉल, ऐसे कैसे? तुमने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना। ऐसा कहकर उसने लड़की के बालों को कसकर पकड़कर उसके बालों को खींचते हुए कहा, मिसेज शीर्ष सिंह दीवान, यू हैव नो आइडिया कि तुमने किया क्या है। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की बस रो रही थी और कांपती हुई नजरों से उसे देख रही थी। इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। मासूमियत के साथ साथ चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने शीर्ष को देखते हुए कहा, आखिर आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? मर क्यों नहीं जाने देते मुझे? इस पर शीर्ष एक शैतानी हंसी के साथ बोला, बिकॉज यू आर माई ड्रग। नशा हो तुम मेरा। ऐसा कहते हुए शीर्ष उसे देखे जा रहा था। तभी एकदम से शीर्ष ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर जाकर उसकी कमर के पास दोनों हाथ रखते हुए उसके ऊपर बेंध होते हुए बोला, मिसेज शिद्दत शीर्ष सिंह दीवान, कुछ ऐसा ही नाम है न तुम्हारा, फिलहाल ये पहचान है न तुम्हारी। ये सुनकर शिद्दत उसकी आंखों में दरिंदगी साफ देख पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, एक दिन आपको भी मेरी नफरत में जलना होगा। आज आप मुझे अपनी नफरत में जला रहे हैं और कल मैं आपको जलाऊंगी। ये सुनकर एक ही झटके में शीर्ष ने शिद्दत के ऊपर के कपड़ों को फाड़कर निकाल दिया। शिद्दत की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके होठों पर एक मुस्कान थी। दर्द में भी शिद्दत मुस्कुरा रही थी और शीर्ष सिंह दीवान के चेहरे पर और उसके ऊपर शैतान सवार था। आखिर क्यों कर रहा था शीर्ष शिद्दत के साथ ये सब? अगर शिद्दत उसकी पत्नी थी तो शीर्ष के ऑफिस में वो क्या कर रही थी?